अमेरिका ने किया ईरान के 13 जहाज़ों को वापस। ईरान की धमकी, 3 समुद्री रास्ते बंद करेगा ईरान। होर्मुज़ के बाद अब ट्रंप की मलक्का स्ट्रेट पर नज़र। चीन ने बिना हथियार बेचे ईरान को कैसे मजबूत बनाया। ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, 40 मिनट बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं के स्प्रिंग लाइव। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 13 जहाज़ों को लौटाया। 3 दिन में होर्मुज़ क्रॉस नहीं किया। इजराइल लेबनान की बातचीत आज। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 13 जहाज़ों को वापस लौटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, 13 जहाज़ों को वापस लौटा दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज़ इसे पार नहीं कर पाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो वह खाड़ी इलाके में व्यापार को बाधित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आज इजराइल और लेबनान के नेता जंग खत्म करने पर सीधे बातचीत करेंगे। यह पिछले 34 साल में दोनों देशों के बीच पहली सीधी बातचीत होगी। इजराइल और लेबनान के नेता आखिरी बार 1991 में 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में अपने सामने बैठे थे। ईरान की 3 समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी। ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज़ और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी तो वह रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार पूरी तरह रोक देगा। ईरानी सेना के केंद्रीय कमांड सेंटर चीफ अली अब्दुल्लाही ने कहा अमेरिकी पाबंदियां और ईरानी जहाज़ों व तेल टैंकरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश उकसावे की कार्रवाई है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। होर्मुज़ के बाद अब ट्रंप की मलक्का स्ट्रेट पर नज़र। इंडोनेशिया ने रक्षा करार किया। अमेरिका सैन्य विमानों को इंडोनेशिया इलाके के जाने की इजाज़त। होर्मुज़ स्ट्रेट में इस समय हालात काफ़ी तनाव भरे हैं। अमेरिका वहां ईरान से जुड़े जहाज़ों की गतिविधियों पर सख्ती कर रहा है। इसी बीच अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच 13 अप्रैल को एक नया रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अब अमेरिका सैन्य विमानों को इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में ज़्यादा आसानी से आने जाने की इजाज़त मिल गई है। इसे आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह डील ऐसे समय हुई है जब यूएस ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए होर्मुज़ में नाकाबंदी शुरू कर दी है। इसके बाद तेल सप्लाई लगभग ठहर गई और कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ने मलक्का स्ट्रेट पर नज़र रखने के लिए यह करार किया है। होर्मुज़ के बाद मलक्का पर फोकस। मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यह वही रास्ता है जो हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ता है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से करीब 40% वैश्विक व्यापार और लगभग 30% तेल सप्लाई गुजरती है। मलक्का स्ट्रेट पर इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का कंट्रोल है। इस रास्ते से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है। ट्रंप ने पीएम मोदी को फ़ोन किया, 40 मिनट बातचीत की। ईरान जंग पर चर्चा। दोनों ने कहा होर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहना बहुत ज़रूरी है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान जंग पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज़ खुला रहना चाहिए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप का फ़ोन आया। हमने दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में काम और प्रगति पर बात की। हमने यह भी कहा कि आगे चलकर भारत और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करेंगे। ये नोट दैनिक भास्कर न्यूज़ पर उपलब्ध है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।